गाने पर ला रही हूँ। आपने मैंने कहा कि भाभी हमारी रुष्ट हो जाएंगी तो हमको परेशानी है। जो बात मैंने बोली नहीं, भाभी कहने लगी कि नीलम जी परिवार हमको चलाना है, तुमको तो तुम्हारे घर जाना है। अरे परिवार आपको चलाना है तभी तो हम तुमको ब्याह कर लाए हैं। मैं ये कहाँ कह रही हूँ। फिर आप कह रही हैं कि आपको अध कचरा ज्ञान है। मैंने मर्दन कहा था, मर्दन यानी कुचलना। एक बार आप वध कर रही हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये अधगुचरा ज्ञान होता कैसे? ये दादागिरी है आपकी। फिर अगर रावण मर गया, आत्मा विलीन हो गई, तो पुनः उसका जन्म क्यों हुआ? मैंने अपने गाने में चौपाई से बांधा था। मैंने कहा ये तुलसीदास जी महाराज जी का लिखा हुआ है। ये चौपाई उसी के आधार पर मैंने ये गीत लिखवाया है। लेकिन ठीक है, चरण वदन और मुख शरीर के ही अंग हैं, ये आपने कहा था। तो मैंने कहा कि भक्त हमेशा चरण पकड़ता है, तो अगर बात चरणों की ना होती तो केवट मुंह धो लेता, चरण नहीं। लेकिन ठीक है, चलो बेटे, लेकिन ठीक है। चलो सभी बातों पर रायता डालो बेटे। और कह रहे हैं शर्मा जी को बहुत प्रेम है, और नीलम जी को भी शर्मा जी से बहुत प्रेम है। संसार में सभी भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। छुरी चलाती है तो केवल भौजाई। भाई बहन के प्यार पर छुरी चलाने वाली कोई और नहीं, भौजाई। उनका काम है। लेकिन आइए, गाने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। हंसे दल हरी का क्यों सर हसाना, हंसे दल हरी का क्यों सर हसाना, पिया ना हंसे तो हंसेगा जमाना, जो रूठे पिया तो मनाने को रोए, सती सरपति का हंसाने को रोए। इतनी सारी बातें लाने की जरूरत ही नहीं थी। भाई भाई के मिल जाने पे रोए, जबकि मेरी एक लाइन बांध देती, सती सरपति का हंसाने को रोए। हंसाने के लिए सती रो रही है, लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है। बाद में आप कह रहे हैं जिनका ये लिखा गीत है आदरणीय चाचा जी का, आपने तमाम भूमिका बनाते हुए कहा है हमारे गुरु जी के भाई हैं, आजकल नमस्ते नहीं हो रही है। आदरणीय भाभी ये उनका मैटर है, ये हमारा नहीं है। और का जो हो जाए सस्ते उनसे ना होए नमस्ते। क्योंकि हमारे गुरुवर ने हमको सिखाया है बेटा तुम हमेशा बड़ों का सम्मान करना। ये हम दोनों भाइयों की बात है, तो ये उनकी बातें हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। नमस्ते करें या ना करें, लेकिन आपने एक बात कह दी है कि गुरुजी ने कुछ दिया नहीं। अब उनका झगड़ा हमें सलटा है। गुरुजी ने कुछ दिया नहीं, तो आप बताइए आदरणीय भाभी जी, संसार में कौन शिष्य या शिष्या है जो गुरु ना दे वो आगे बढ़ जाए। आज जो कुछ भी है मेरे पास वो गुरु का ही दिया है। धन्यवाद। तमाम गाने मेरे पास पड़े हैं, दीपक भाई साहब के भी रखे हैं, गुरु जी के भी रखे, आदरणीय पूजनीय पिताजी स्वर्गीय दादा श्री मैया दीन तिवारी जी के रखे हैं। लेकिन ये तो मंच की बात है, देखना पड़ता है कि कौन गाना कहाँ ठीक लगेगा। लेकिन गुरु के लिए ऐसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप भी जो कुछ भी गा रहे हैं गुरु की कृपा से ही गा रही हैं। लेकिन आइए तमाम बातों को छोड़ते हुए, क्योंकि भौजाई है, भौजाई से जीतना तो बड़ी मुश्किल की बात है। सुनिए,
बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, बिल्कुल साधारण ही गाना है। गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। क्या बात है, महाराज दशरथ ने श्रवण के तीर मार दिया, सप्तवेदी तीर चलाया और वो जाकर श्रवण के लग गया। श्रवण के पास पहुंच गए महाराज, और जब पहुंच गए तो उन्होंने श्रवण की दशा देखी, पूछा, और जब आपने अपनी आखिरी इच्छा बताई, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि हे महाराज, मेरी यही इच्छा है कि ये जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला देना। और जब पिला देना तो सुनेगा, महाराज दशरथ माता पिता के पास पहुंचे, और जब पहुंचे तो माता पिता को देखा, दोनों आंखों में आंसू आ गए, और आंखों में जब आंसू आ गए तो सुनेगा, दशरथ के दोनों नैनों से बह रहा है नीर। जब माता पिता की ये दशा देखें, दशरथ के दोनों नैनों से बह रहा है नीर, माता पिता श्रवण के ना पी रहे हैं नीर। माता पिता ने कहा, मैंने तो अपने पुत्र को पानी लेने के लिए भेजा था, आप कौन हैं? माता पिता श्रवण के ना पी रहे हैं नीर। अंधों ने कहा, आप श्रीमान कौन हो? अंधों ने कहा, आप श्रीमान कौन हो? पानी पिलाने आए तो क्यों खड़े मौन हो? पानी पिलाने का प्रयास व्यर्थ हो गया, पानी पिलाने का प्रयास व्यर्थ हो गया। महाराज बोले, हमसे ये अनर्थ हो गया। महाराज बोले, हमसे ये अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हो गया, जरा सुनिएगा। जंगली पशु जान कर मैंने चलाया तीर। मैं समझ गया कोई जंगली पशु पानी पी रहा है, तो जंगली पशु जान कर मैंने चलाया तीर।
उस तीर ने श्रवण का सीना दिया है चीर। तो जब ये महाराज के बोल माता पिता ने सुने, उस तीर ने श्रवण का सीना दिया है चीर। ये बोल महाराज के कानों में जब पड़े तो चीख करके अंधी अंधा दोनों रो पड़े। कि पुत्र सो के हमसे जाता नहीं सहा। तो रो रो के अंधी अंधा ने महाराज से कहा। कि रो रो के अंधी अंधा ने महाराज से कहा। माता पिता ने कहा, हे राजन, तुम मुझको जल पिलाना चाहते हो। मैंने अपने पुत्र को जल लेने के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है। जब आज मुझे पता चला कि तुम्हारे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया, तो सुनेगा अब इस जल की कोई जरूरत नहीं। कैसे? मेरे एक तरफ तो पुत्र को मार कर आ गए और एक तरफ दया दिखा रहे हो। तो जब एक तरफ दया दिखा रहे हो तो सुनेगा। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। भाभी जी सुनेगा। महाराज से कहने लगे माता पिता कि एक तरफ तो तुमने हमारे पुत्र को मार दिया, एक तरफ दया दिखा रहे हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। कहा महाराज मैं ये जल पीकर अपने प्राणों की रक्षा करता, लेकिन कैसे? ये प्राण तो पहले ही निकल गए हैं। कैसे? ये तो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। महाराज जो आज आप ये दो तन देख रहे हैं, इनकी तो जान श्रवण में बसती थी, लेकिन ये तो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। ये दो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। तो तुम उसी जान के जाने के बाद आए हो। जब वो जान चली गई, मेरा पुत्र मर गया, अब हमारी जान कहाँ है? तुम उसी जान के जाने के बाद आए हो। उसका खून बहाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद
को नहीं देख सकते, बेशक हम संसार को नहीं देख सकते, लेकिन मैंने अपने पुत्र की आंखों में, आइए भैया बड़ी देर से इंतजार था, और ये 101 पद मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री प्रकाश पटेल जी बड़े भैया, जो स्वयं में अच्छे कीर्तनकार हैं। बहुत पहले आपने एक बहुत अच्छा मंडल चलाया था, बड़े अच्छे गायक हैं। आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। धन्यवाद है भैया को। सुनेगा इनके पहले वाले ढोलक वादक हमारे साथ कोरस करा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे प्रकाश भैया गाया करते थे और हमारे हिसाबी भैया ढोलक बजाया करते थे। बहुत खतरनाक ढोलक वादक थे। सुनिए सुने, तुम मुश्का खून बहाने के बाद आए हो, तुम मुश्का खून बहाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। कहा माता पिता ने, हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी, हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी, लेकिन तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो, तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो। आइए तीसरी बात सुनेगा, तीसरी बात, तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो। माता पिता कहने लगे, ये सारा जीवन भगवान के भजन में अपने पुत्र के साथ बड़ी सरलता से कट जाता, लेकिन हे महाराज, पार करना था जिंदगी को, महाराज हमको जिस नौका में बैठकर पार करना था, पार करना था जिंदगी को बैठकर जिसमें, पार करना था जिंदगी को बैठकर जिसमें, तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो, तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो। तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो। आइए तीसरी और अंतिम बात, त्रिवेदी, हर माता पिता और हर जीव के जीवन में
एक सपना होता है। हे महाराज, मेरे जीवन में कुछ अधिक सपना नहीं था। मैं खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ जीना चाहता था और मेरी अर्थी को मेरा पुत्र ही कांधा देता। लेकिन आज तमाम अरमानों पर जब तुमने पानी फेर दिया तो कहना पड़ा। कहना घरौंदा एक बनाया था कल्पना श्राप दे दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हम मर रहे हैं उसी तरह तुम भी मरोगे। और जाते जाते कह दिया, बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे, बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे। क्यों? निवेदन करूंगी, इस पंक्ति को सुनेगा। बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे, जहर का घूंट पिलाने के बाद आए हो। जहर का घूंट पिलाने के बाद आए हो। सच्चे दरबार की जय।